शहबाज शरीफ साहब टीवी पे आते हैं, कभी कुछ कह जाते हैं, कभी कुछ कह जाते हैं। स्टेट बैंक का गवर्नर कुछ कह रहा है, वजीर खजाना कुछ कह रहा है, जो बाकी एडवाइजर कुछ कह रहे हैं। बात किसी से भी नहीं बन रही। नाअहल नालायक खलंडरों का टोला वो उसको यहाँ पे आके पाकिस्तान के सर पे बिठा दिया गया और शहबाज शरीफ साहब को 22 करोड़ अवाम पर मुसल्लत कर दिया गया। स्टॉक मार्केट जमीन बोस हो गई और आज पाकिस्तान के अंदर महंगाई और गुर्बत है, अंदर गुर्बत और महंगाई है और बाहर सफारती तन्हाई है। ये आलम है पाकिस्तान का। सबज परचम की इज्जत का हाल ये है कि एक बिलियन डॉलर के लिए भीख मांगने के लिए पिशकोल ले लेके जा रहे हैं। ये पाकिस्तान को बेतौकीर कर दिया है, बेइज्जत कर दिया है इन्होंने। और इमरान खान को क्रेडिट मिलना चाहिए। भी बेचारा देखें, घर से बेघर हुआ है, क्या कसूर है इसका, क्या किया इसने, क्या क्राइम कमिट किया, क्या इन्होंने अपना पाकिस्तान का लूटा है या क्या पाकिस्तान का चोरी किया है। आप जानते हैं भाई, जानते हैं आप अच्छी तरह से। इमरान खान साहब बैठे हैं, पूछें, सबसे पूछते हैं, मुझे पूछें, सबसे पूछें, किसने पाकिस्तान में स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां बनाई? ये इमरान खान यहां बैठे हूं और इनकी टीम ने। अस्पताल किन्होंने बनाए? इन्होंने अस्पताल बनाए और बेहतरीन अस्पताल बनाए, ऐसे अस्पताल कि उसके स्टैंडर्ड के अस्पताल यहां लंदन में भी मुश्किल से देखने में मिलते हैं, ऐसे अस्पताल। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि ये बिल्कुल अपना पाकिस्तान को बेतौकीर कर दिया है। अमेरिकन टेलीविजन आपको इस्लामाबाद के मेयर से भी कमतर बता रहा है कि पाकिस्तान का वजीर आजम जो है वो ऐसे ही जैसे इस्लामाबाद का मेयर होता है। भाई ये पाकिस्तान का आपने ही हशर कर दिया है। खुशहाली आपने बंद कर दी है, बदहाली खोल दी है आपने, तरक्की बंद कर दी है, तनजली खोल दी है आपने। कोई 20-25 हजार रुपया कमाने वाला बंदा जो है या कम से कम तनख्वाह लेने वाला बंदा तो 15-16 हजार की तनख्वाह लेता है, कैसे गुजारा करते हैं? 15-16 हजार रुपये तनख्वाह लेने वाला क्या गुजारा कर सकता है? लोग भूखे सो रहे हैं और किसी के पास है? हुकूमत शहबाज शरीफ साहब के पास है? गरीबों की आहों और सिस्यों का जवाब है उसके पास? मुझे आप बताएं कि ये किसके पास इसका जवाब है कि जब आपका बिजली का बिल कहर बन के आप पे गिरता है तो किसी के पास है जवाब उसका? किसी के पास जवाब है कि पेट्रोल और कीमतों में इतना इजाफा क्यों कर दिया गया जबकि बाहर पेट्रोल सस्ता हो रहा है, पाकिस्तान में महंगा हो रहा है? भाई मुझे कौम को जवाब चाहिए इन चीजों का। हम किससे जवाब तलब करें इन तमाम सवालों का? और इन लोगों ने तो आपके बच्चों की खुशियां और उनके होंठों से मुस्कुराहटें तक छीन ली। तो भाई क्या हुआ? आज पाकिस्तान तबाही और बर्बादी की दलदल में क्यों धंस गया? लेकिन इसका जवाब बहुत सादा है जो आपको याद रखना चाहिए, और ये है जो मैं आपको काम की बात बताने लगा हूं। जवाब हमेशा याद रखें। ये इसलिए हुआ कि यहां जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून चला। ये कानून तो नहीं है, लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये मामला चलाया गया। यहां आइन की ताबेदारी नहीं हुई, हल्फ की पासदारी नहीं हुई, अवाम हक के हुक्मरानी से महरूम रहे। आप ऐसे ही बैठे हैं यहां पे, आपका कोई हुकूमत लाने में और गिराने में कोई किरदार कभी नहीं रहा। सब एक दो चार मर्तबा रहा होगा, लेकिन उनको भी चलता किया गया। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि अवाम की राय का एहतराम नहीं किया गया और अवाम की राय पर किसी और की राय का कब्जा रहा और कानून मोम की नाक बना रहा और रियासत के ऊपर रियासत चलती रही और यहां पर आजादी राय पर कदगन लगी रही और आइन से बार बार, जमहूरियत से बार बार और मुल्क से बार बार
غداری ہوتی رہی. تو جو قوم اپنے ماضی سے سبق نہیں سیکھتی